Hello students, in our previous lectures we have already studied about conjunctions. Today in this lecture we are going to study about adverb. Okay, we are going to study about adverb. So first of all we shall see what is the definition of adverb. एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब का मीनिंग है क्रिया विशेषण। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो शब्द क्रिया के विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। या आप ऐसे पढ़े होंगे, क्रिया के विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में उसको इस तरह पढ़ते हैं, द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अनदर एडवर्ब और प्रीपोजिशन और ए कंजंक्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जो शब्द क्या करता है? क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। किसके? ना द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, किसी एक क्रिया के मीनिंग में विशेषता बतलाता है। एन एडजेक्टिव, किसी विशेषण का मीनिंग में क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। एन अनदर एडवर्ब, कोई दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में क्वालिफाई करता है। कोई प्रीपोजिशन के मीनिंग में क्वालिफाई करता है, कोई कंजंक्शन के मीनिंग में क्वालिफाई करता है, उससे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अनदर एडवर्ब, ए प्रीपोजिशन और ए कंजंक्शन। ओके, आप फिलहाल आपके जो स्टेज है आपको इतना ही पढ़ना है। एडवर्ब और भी बहुत सारे इसके बारे में है, आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे। जो आपके लेवल के हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। नहीं तो एडवर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके बारे में आपके लेवल में बताया नहीं जा सकता है। जो आपके लेवल में है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, वह तेज भागता है। इसमें ही सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है, रन्स इसमें वर्ब है। ठीक है, और ये फास्ट क्या है अभी देखते हैं। ही रन्स, वह दौड़ता है या वह भागता है। वह कैसे दौड़ता है या कैसे भागता है उसका मतलब ये वर्ड बताता है। यानी कि भागना अपना वर्ब हो गया। भागना का अर्थ में, भागना का मीनिंग को ये क्वालिफाई कर रहा है, भागना का अर्थ में ये विशेषता बतलाता है। इसलिए जो फास्ट जो शब्द है इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ठीक है क्या? ही रन्स फास्ट, इसमें रन्स वर्ब है और उसका मीनिंग में ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। सी इसमें सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, स्पोक इसमें वर्ब है, सॉफ्टली एक एडवर्ब है। ठीक है ना? सी स्पोक सॉफ्टली मीन्स वह कोमलता से बोली या बोला या धीरे बोला। तो ये जो सॉफ्टली के मीनिंग में फिर वेरी क्वालिफाई किया। सॉफ्टली तो एडवर्ब था, उसके मीनिंग में वेरी फिर क्वालिफाई किया, इसलिए वेरी क्या हो गया? अनदर एडवर्ब हो गया। ठीक है क्या? नेक्स्ट, सलोनी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इतना ही लेते हैं हम, सलोनी इज ब्यूटीफुल। इसमें सलोनी नाउन है और ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव है कि नहीं? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, आप पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव में। तो ये ब्यूटीफुल के मीनिंग में फिर एक्सट्रीमली जो शब्द है ये कुछ जोड़ के बताता है या उसके मीनिंग में क्वालिफाई करता है, इसलिए एक्सट्रीमली इसमें क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सलोनी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल में ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, उसके मीनिंग में ये एडवर्ब
क्वालिफाई करा इसलिए एडवर्ब। नेक्स्ट, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो काइट तो ये इसमें सब्जेक्ट हो गया, यानी कि काइट नाउन है, फ्लू वर्ब है और ओवर प्रीपोजिशन है, ठीक है क्या। और ये माई एडजेक्टिव है, हेड नाउन है। तो ओवर जो प्रीपोजिशन था उसके मीनिंग में फिर एग्जैक्टली क्वालिफाई किया। ये प्रीपोजिशन था ओवर और प्रीपोजिशन के मीनिंग में ये क्वालिफाई किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब, ठीक है ना। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। नेक्स्ट, ही हेट्स हर। वह उसको नफरत करता है, सिंपली बिकॉज शी टेल्स लाइज। यहाँ बिकॉज या कंजक्शन है, बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, कंजक्शन का मीनिंग में सिंपली क्वालिफाई किया, इसलिए सिंपली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस तरह एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एटसेट्रा। ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स of time. How many kinds of adverbs? We shall study one by one. Okay, first of all, adverbs of time. I have already told you, while teaching conjunction, while teaching subordinate conjunctions. I have already told you subordinate conjunctions are of 9 types. Okay, so at first कंजक्शंस ऑफ टाइम, वो क्या कर रहा था, इंट्रोड्यूसेस द एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो एडवर्ब का मीनिंग समझ में आया ना। अब ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम मतलब जो एडवर्ब टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट लगाओ कोई भी वर्ड, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंडे, इस तरह नेक्स्ट लगा हुआ कोई भी वर्ड, नाउ, जस्ट, एगो, इमीडिएटली एटसेट्रा, ये जो सारे टाइम के लिए प्रयोग होते हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल में सेंटेंस में, ही सॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मेरे को कल देखा, ठीक है ना। ही सॉ मी, उसने मेरे को देखा, ठीक है क्या। अब हम पूछ रहे हैं कब देखा, कब देखा, आंसर में आया यस्टरडे। जैसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन में पढ़ रहे थे कि भाई जो टाइम वाले व्हेन सवाल का जवाब दे रहे थे, ये भी ऐसे व्हेन सवाल का जवाब दे रहे हैं, हमेशा वर्ब से सवाल पूछना है। उसने देखा, कब देखा, यस्टरडे। तो यस्टरडे को क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। लाइक दिस, विनय अराइव्ड लेट, विनय लेट पहुंचा, ठीक है ना। कब पहुंचा, लेट, देरी से पहुंचा, तो लेट क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। विकास विल सून रिटर्न, विकास शीघ्र ही वापस आएगा, कब वापस आएगा, सून, शीघ्र, तो ये एडवर्ब सून क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसको देखा हूँ या मैं उसको देखा हूँ, कब देखा हूँ, बिफोर, पहले, तो यानी कि बिफोर हो गया, इधर क्या हो गया, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सेकेंड वन, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल कौन होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हियर, देयर, अप, इन, आउट, अवे, विदिन, हिदर, दिदर, समवेयर, डाउन, आउटसाइड, इनसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, प्लेस की ओर पॉइंट आउट करते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। एग्जाम्पल में, ही वॉज सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठ रहा था, वह यहाँ बैठ रहा था। ही वॉज सिटिंग, वह बैठ रहा था, कहाँ, हम ये नहीं पूछेंगे कब बैठ रहा था, हम इधर क्या पूछेंगे, कहाँ बैठ रहा था, हियर, तो हियर क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। मिस्टर जुनेजा लिव्ड देयर, मिस्टर जुनेजा लिव्ड, मिस्टर जुनेजा रहता था, कहाँ रहता था, देयर,
ठीक है ना। ये व्हेयर सवाल का जवाब देते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस व्हेयर सवाल का जवाब देते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम व्हेन सवाल का जवाब दे रहा था, ठीक है ना। शी लुक्ड अप, शी लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा, ठीक है क्या। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा, कहाँ देखा, ऊपर की ओर देखा, अप। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह पर है, भगवान कहाँ है, एवरीवेयर, तो एवरीवेयर क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हम इधर बता दें कि भाई इसमें जो सारे हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में यूज किए, इनमें से कुछ प्रीपोजिशन में भी यूज किया जा सकता है। ऑफ, इन, डाउन, विदिन और एबव, बिलो, ये सारे प्रीपोजिशन में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम इन, अंदर आइए, इसमें जो इन का प्रयोग किया गया ये एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। कहाँ आना है, अंदर आना है, तो ये इन इधर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन ही लिव्स इन दिस टाउन, ही लिव्स इन दिस टाउन, वह इस टाउन में रहता है। यहाँ जो इन है ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन में भी यूज हो सकते हैं और एडवर्ब में भी यूज हो सकते हैं, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एग्जाम्पल वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, इस तरह ये सारे एडवर्ब्स ऑफ नंबर है, ये नंबर को दिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक काम कितने बार किया जाता है उसको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा हूँ, कितने बार नहीं देखा, वंस, मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा हूँ। यहाँ जो वंस हो गया ये एडवर्ब्स ऑफ नंबर हो गया। देखिए हम लास्ट में पिछले में हमने पढ़ा था कि भाई मैंने उसको पहले नहीं देखा था, तो पहले उधर टाइम था, तो लेकिन इधर क्या हो गया, वंस क्या हो गया, इधर नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, शी सेल्डम डांसेस, वे कभी कभार नाचती है, ये कितना बार नाचती है, कभी कभार, सेल्डम, यानी कि ये हाउ मैनी टाइम्स सवाल के जवाब देते हैं ये। ही ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट, वे हमेशा अपना बेस्ट का प्रयास करता है, कितना बार प्रयास करता है, ऑलवेज, तो ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। द पियन कॉल्ड अगेन, पियन दोबारा बुलाया, कब बुलाया, दोबारा बुलाया, कितना बार बुलाया, दोबारा, तो अगेन क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे एडवर्ब्स ऑफ नंबर हुआ, इस तरह एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कौन कौन होते हैं, टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, फेयरली, एंटायरली, पार्टली, फुल्ली, होली, पार्शियली, एटसेट्रा। नंबर क्या है, काउंट कर सकते थे हम कितने बार, और ये क्वांटिटी मतलब कितने, कितने बार नहीं, मतलब कितने, क्वांटिटी को दिखाएगा, उसके परिमाण को दिखाएगा। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, वे बहुत ज़्यादा लापरवाही था। ये जो टू जो है ये अनकाउंटेबल हो गया, कितने लापरवाही था भाई, 1 2 3 ऐसा नहीं कह सकते हम, चलो टू केयरलेस क्वांटिटी को दिखा रहा है, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हो गया। शी वॉज वेरी टायर्ड, या वेरी क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया, सॉरी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट यू आर पार्टली राइट, यू आर पार्टली राइट, पार्टली क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट द मैंगो वाज ऑलमोस्ट राइप, आम लगभग पक गया था, है कितना पक गया था, लगभग, ये नंबर को नहीं दिखा रहा है, उसका क्वांटिटी को दिखा रहा है, ठीक है ना, उसके परिमाण को दिखा रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।